एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2। इसकी कंप्लीट 8.1 एक्सरसाइज और बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने इससे जस्ट पहले वाली दोनों वीडियो में समझा दिया आपको, तो इससे पहले वो वीडियो देखें। अब देखिए 8.2 एक्सरसाइज क्या है। हमारे पास कितनी टी रेशो होती हैं? 6 टी रेशो होती हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और लास्ट में क्या होती है? कोसिकेंट थीटा। इन सभी की हमें वैल्यू लर्न करनी है। तो वैल्यू कौन सी डिग्री पर लर्न करनी है? 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और लास्ट वन क्या है? 90 डिग्री पर। 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। अब मैंने आपको कंप्लीट समझाया है ये टेबल, तो अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर। साइन 0 पर क्या होता है? 0। 30 पर क्या होता है? 1/2। 45 पर क्या होता है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। ऐसे यहाँ से कोस की वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो यहाँ से लिखेंगे 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में क्या होगी? 0। अब हमें पता है जो टेंजेंट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? साइन अपॉन कोस। जो हमारा टेंजेंट थीटा है वो किसके इक्वल होता है? टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये हमारा साइन थीटा और ये क्या है? कोस थीटा। इनको सिर्फ जस्ट क्या करना है? डिवाइड। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसका ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो कितना होगा? 1/√3। ये 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट होकर कितना आ गया? 1। ये 2 से 2 कैंसिल आउट √3 और 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या होगा? नॉट डिफाइन। क्या होगा? नॉट डिफाइन। ऐसे ही अब टेन और कोट रेसिप्रोकल होते तो इधर से लिखेंगे नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3 और क्या होगा? 0। अब जो सीकेंट थीटा होता हमारा क्या होता है? सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंट थीटा होता हमारा 1/कोस थीटा। कहाँ से आए? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और लास्ट में क्या आएगा? कोसिकेंट थीटा। तो हमारा देखिए यहाँ से सीकेंट थीटा किसके इक्वल है? 1/कोस थीटा। तो जो सीकेंट थीटा की वैल्यू होगी वो 1/कोस होगी। 1/कोस 1/1 1 1/√3/2 करेंगे तो निम्नेटर तो सेम रहेगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा? रेसिप्रोकल। क्या आ जाएगी? 2/√3। इनको जस्ट रेसिप्रोकल करना। ये हो जाएगी √2, ये हो जाएगी 2। 1/0, 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते तो ये क्या होगी? नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। अब सीकेंट और कोसिकेंट क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो इधर से नॉट डिफाइन, 2√2, 2/√3 और लास्ट में क्या होगा? 1। या इसको हम कोसिकेंट थीटा को और क्या लिख सकते हैं? कोसिकेंट थीटा यहाँ से किसके इक्वल होगा? ये रहा कोसिकेंट थीटा 1/साइन थीटा। जो साइन थीटा वाले हैं उनको 1 के अपॉन 1/0 नॉट डिफाइन। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, ये √2/1, ये 2/√3 और ये 1/1 कितना होगा? 1/1। ये यहाँ से कितना होगा? 1। ये कंप्लीट टेबल आपको लर्न करनी है। जो हमारी 8.2 एक्सरसाइज है इसी टेबल पर बेस है। ये टेबल की वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद उसका क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सी एक्सरसाइज है ये? 8.2 क्लास 10th। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको टेबल अच्छे से लर्न करनी है और उसके बाद फिर बिल्कुल जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, इनकी वैल्यू पुट करनी है और क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। जो साइन 60 होता है वो ये हमारा क्या होता है? कोस 30, क्योंकि साइन और कोस आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो कोस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2 प्लस साइन 30 अब कितना होता है यहाँ से? 1/2
2। जो साइन 30 की वैल्यू वही किसकी वैल्यू होगी, कोस 60 की भी वैल्यू क्या होती है 1/2। √3 और √3 √a इंटू √a किसके इक्वल होता है, a के। क्यों होता है, इस रूट का मीन्स 1/2 पावर, इसकी भी कितनी पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 1/2 प्लस 1/2 हाफ हाफ मिलकर कितना हो जाएगा 1। यहाँ से √3 इसलिए आपस में मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा 3 और नीचे 2 2 जा 4 प्लस 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 2 2 जा 4, यहाँ से 4 एलसीएम तो 4 से कैंसिल आउट होकर 3 प्लस 1 4/4 तो कितनी वैल्यू आ गई 1। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया 1। कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है, जस्ट क्या किया है सिंप्लीफाई किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में क्या हमारे पास टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, कोस 30 की और साइन 60 की। तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में टेंजेंट 45 क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। जो कोस 30 की वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू होती है, इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2 स्क्वायर कंप्लीट। 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, आई √3 का स्क्वायर करेंगे फिर से 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये प्लस ये माइनस दोनों आपस में क्या होगा कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, कोस 45 डिग्री। कोस 45 क्या होता है 1/√2 अपोन में सीकेंट 30। अब मैंने बताया था जो सीकेंट है वो किसका रेसिप्रोकल होता है कोस का, किसका रेसिप्रोकल होता है कोस का। जो कोस 30 की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल उल्टा 1 के अपोन में किसकी वैल्यू होगी सीकेंट 30 की। तो कोस 30 यहाँ से कितना होता है हमारे पास √3/2, कितना होता है कोस 30 √3/2, तो सीकेंट 30 यहाँ से कितना होगा रेसिप्रोकल 2/√3, जस्ट पलट जाएगा। अब देखिए कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन 30 क्या होती है 1/2, तो इसको 1 के अपोन में करेंगे तो कितना होगा 2/1। अब ऊपर वाले को ऐसे का ऐसे लिख देंगे 1/√2। अब यहाँ से देखिए √3 हमारा क्या आ गया एलसीएम, √3 से √3 कैंसिल आउट करेंगे, किसी से उसी को डिवाइड करते हैं तो कितने पर जाता है 1 पर, 2 1 जा 2। ऐसे ही 1 से √3 ये कितना होगा 2√3। अब न्यूमिनेटर तो रहता है हमेशा सेम और डिनोमिनेटर का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, तो यहाँ से 1/√2 तो रहेगा सेम और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3 अपोन में 2 प्लस 2√3। अब देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कंप्लीट। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो नीचे हम कभी भी रूट में वैल्यू नहीं छोड़ते, तो अब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे √2 है तो हमें पता अगर इसकी √2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा कंप्लीट 2, तो ऊपर नीचे यहाँ √2 से मल्टीप्लाई और नीचे √2 से डिवाइड, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन पर कोई वो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर भी √3 है तो इसको भी हटाएंगे, इसको कैसे हटाएंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है a² माइनस b², किसके इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b, एक बार ऐड होते हैं एक बार क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट। अब देखिए प्लस वाली वैल्यू तो है हमारे पास, कौन सी वैल्यू नहीं है माइनस वाली, तो माइनस वाली से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे भी क्या हो जाएगा 2 माइनस 2√3। अब देखिए स्टूडेंट इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्या चेंज करना होगा, क्योंकि ये 2 है जो ये छोटा होता है 2√3 क्या होता है बड़ा, तो इसको पहले चेंज कर लेंगे हम, ये तो होगा √2/√2 और ये क्या होगा सेम 1/√2, इसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे √3 अपोन में इसको आगे ले आएंगे, जो बड़ा साइन होता है ना उसको आगे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है हमारा a² माइनस b², तो a² बड़ी वैल्यू b² छोटी वैल्यू तो भी प्लस का आएगा। वैसे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, माइनस साइन को हम ले लेंगे, लेकिन थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको आगे लिख लेंगे 2√3 प्लस 2। अब ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ये हमारा a और ये क्या b, तो a प्लस b तो हमारे पास है कौन सा नहीं है माइनस वाला, तो ऊपर नीचे √3 माइनस 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए √2 इंटू 1, अब यहाँ से आपको एक आइडेंटिटी और पता होनी चाहिए √a इंटू √b,
किसके इक्वल होता है, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं रूट ए बी। तो रूट 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 और रूट 3 से करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 और 3 रूट 6। रूट 2 और रूट 2 मिलकर कितना हो गया 2। इधर ये देखिए इन दोनों के हमने क्या कर दिया आपस में मल्टीप्लाई। अब इसमें से हम क्या कॉमन आउट कर सकते हैं 2 कॉमन, तो यहाँ पर कितना होगा रूट 3 और यहाँ पर कितना होगा 2 कॉमन लेने के बाद 1, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से डिवाइड करेंगे ये 1 पर जाएगा। अब नीचे हमारा क्या है, ये a और ये b, ये a और ये b, a प्लस b a माइनस b, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाएंगे रूट 3 और रूट 6 मिलकर कितना होगा रूट 18। अभी मैंने बताया था रूट a इंटू रूट बी किसके इक्वल होता है रूट ए बी के, तो 6 3 जा 18 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर तो सभी से मल्टीप्लाई होती है, इसके साथ भी होगी माइनस का रूट 6। अब 2 का स्क्वायर तो 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब देखिए इधर हम 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, क्योंकि 9 2 जा क्या होता है 18। मैंने 9 इंटू 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 9 का हमें कंप्लीट स्क्वायर रूट पता है कितना होता है 3 माइनस ये रूट 6, ऐसे कैसे अपॉन में 4 3 जा 12, 12 में से 4 का कितना बचेगा यहाँ पर 8। अब इसको जस्ट 9 का स्क्वायर रूट लिखना है यहाँ पर 3 और 2 का हमें पता नहीं, तो ऐसे कैसे माइनस रूट 6 अपॉन में क्या होगा 8, ये हमारा क्या है आंसर। देखिए स्टूडेंट सिर्फ कैलकुलेशन की और कुछ नहीं किया, पहले सभी की वैल्यू पुट की, फिर एलसीएम लिया, न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कर दिया। अब एक बात आपको याद रखनी है कि नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हम, तो रूट नहीं रखते, तो इसलिए ऊपर भी रूट 2 से नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दी। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना लिया यहाँ से, तो ये प्लस वाला तो है हमारे पास, माइनस वाले से और मल्टीप्लाई कर दी। ये स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा है, आपको क्या करना है रूट 3 जो बड़े वाली वैल्यू उसको आगे लिखना, उसके बाद छोटी वाली वैल्यू को पीछे। क्या कारण है, क्योंकि फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारा प्लस की वैल्यू मिलेगी हमें। अगर अब माइनस रख देते तो इधर से माइनस की वैल्यू, फिर ऊपर से माइनस कॉमन आउट करना पड़ता, तो थोड़ा और लेंथी प्रोसेस हो जाता, इसलिए अब इसका आंसर क्या आएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन में 8। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है। यहाँ देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1 माइनस कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है, जो कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू होती है, उसका 1 के अपॉन में करके रेसिप्रोकल। तो साइन 60 क्या होता है √3/2, तो कोसिकेंट 60 क्या हो जाएगा 2/√3। अब देखिए सीकेंट 30 कोस का 1 के अपॉन में होता है, तो कोस 30 क्या होता है √3/2, तो साइन सीकेंट 30 क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही कोस 60 के हमें पता ही है कोस 60 क्या होता है 1/2 प्लस कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1। इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था 1 रख दिया, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, कितना रख दिया हमने 1 रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ गया 2√3, क्योंकि अगर हम किसी का एलसीएम लेते हैं वह आपस में प्राइम नंबर है, उनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, कितना होगा यहाँ पर √3, ये 1 से का 2√3 बार, तो ये हो जाएगा सेम 2√3, √3 से √3 कैंसिल आउट होगा -2 2 जा 4। अब नीचे देखिए सेम ऐसे ही 2√3 हमारा क्या होगा एलसीएम √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, कितना हो गया 2 2 जा 4। अब 2 से 2 कैंसिल आउट √3, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे √3। अब 1 से का इसी पर 2√3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 2√3। अब देखिए ये लाइक टर्म है, क्या होती है लाइक टर्म, आपको पता होना चाहिए लाइक टर्म क्या होती हैं। लाइक टर्म्स जिनके ये पीछे वाले सेम होते हैं ना, लाइक टर्म्स क्या होती हैं जो प्लस हो सकती है और क्या हो सकती है माइनस। प्लस माइनस मीन्स ये √3 है और ये भी √3 है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, तो ये √3 और √3 क्या होगा हमारा लाइक, तो इसको ऐड करेंगे 2 और 1
2 और 1 मिलकर क्या होगा 3√3 -4 अपॉन में 2√3। नीचे 4 सेम रहेगा, ये √3 और 2√3 मिलकर कितना होगा 3√3 अपॉन में क्या होगा 2√3। ये इससे कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये न्यूमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर कैंसिल आ जाएगा रेसिप्रोकल होकर, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर कितना आंसर आ गया 3√3 -4 अपॉन में 3√3 प्लस में 4। ये हमारा क्या है आंसर। आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। √3 प्लस वाला हमारे पास, तो ऊपर नीचे माइनस वाले से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे। 3√3 -4 प्लस की वैल्यू हमारे पास माइनस की नहीं है, तो माइनस वाले से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 3√3 -4 अपॉन में 3√3 -4। ये होगा a, ये b, यहाँ फिर से a और b, a² माइनस b², और ये दोनों सेम है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। 3√3 -4 कंप्लीट स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, 9 3 जा 27 -4 का स्क्वायर 16। अब इसको ओपन करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3√3, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, 9 3 जा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 27 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 43 माइनस 2ab, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24√3 अपॉन में 27 में से 16 माइनस होकर कितना हो जाएगा 17 में से 6 गए, हमारे पास कितना बचेगा 11। क्या होगा 11। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। मैंने बताया था आप नीचे रूट में कोई भी वैल्यू नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया इसका रैशनलाइजेशन कर दिया। इसको क्या बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट क्या है। कोस 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, सीकेंट 30 की, टेंजेंट 45 की, साइन 30 की और कोस 30 की। ये तो हमारी वैसे आइडेंटिटी भी है। क्या है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होता है हमेशा 1 के इक्वल। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, और कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 डिग्री। तो नीचे तो क्या आ जाएगा 1, सिर्फ ऊपर वाले को हमें सोल्व करना। 5 इंटू कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 होता है जो साइन 30 के इक्वल होता है, साइन 30 1/2। तो कोस 60 भी क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस 4। जो सीकेंट 30 होता है वही हमारा क्या होता है कोस 30, और कोस 30 क्या होता है √3/2। तो उसको पलटेंगे 2/√3 स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 डिग्री क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1। अब नीचे तो 1 है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है 1 के। अब देखिए 5 तो रहेगा सेम, 1 का स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 सेम, 2 स्क्वायर 4 √3 स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे कुछ भी नहीं है 1। तो यहाँ से 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। यहाँ से एलसीएम कितना होगा हमारे पास 12। 4 से का 3 टाइम्स, 3 5 जा 15, 3 से का 4 टाइम्स, 4 16 4 जा 64, 16 चौके 64 माइनस 12। अब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 5 + 4 9, 9 में से 2 का हमारे पास कितना आ गया 7, 1 और 6 7, 7 में से 1 गया कितना होगा 6 अपॉन में कितना होगा 12। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कैसे सब्ट्रैक्ट किया मैंने, 5 + 4 प्लस वाले वंस वाले ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 9 में से 2 गया हमारे पास 7। अब देखिए 1 और 6 7, 7 में से 1 गया हमारे पास कितना होगा 6, नीचे कितना था 12। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें करेक्ट ऑप्शन है जो उसको क्या करना है चूज करना है। मीन्स ये गिवन है और इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके साथ मैच होगी वो सोल्व करना। तो देखिए 2 इंटू टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√3, इसका कंप्लीट स्क्वायर। तो ये ऊपर होगा 2/√3 और नीचे क्या होगा 1 + 1
√3 का स्क्वायर क्या होगा 3, नीचे कुछ भी नहीं है, क्या लिख लेंगे 1। अब 2√3 तो रहेगा सेम, और इसका नीचे 3 क्या होगा एलसीएम, तो 1 से 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 से 1 बार, 1 1 जा 1, तो ये न्यूमिनेटर तो रहेगा सेम, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल। 2/√3, 3 क्या आएगा ऊपर, और 3 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 4। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3, क्योंकि √3 मिलकर कितना होता है 3, और ये √3 है ही नीचे, और ये 2 है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया √3/2। कितनी वैल्यू आ गई √3/2। अब √3/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 हमारे पास क्या होता है √3/2। कोस 60 क्या होता है हमारे पास 1/2। टेंजेंट 60 क्या होता है √3, और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो अब देखिए √3/2 कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, फर्स्ट से, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया फर्स्ट ऑप्शन। वैल्यू पुट की और इसको जस्ट सोल्व किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें क्या है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। तो 1 वैल्यू पुट करेंगे, 45 डिग्री क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 45 की वैल्यू क्या आती है 1 का स्क्वायर 1। अब 1 में से 1 माइनस होकर 0, और ये 1 1 2। मैंने बताया था 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 0। अब देखिए ये रहा 0, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, हमसे पूछ रहा है कि ये ट्रू है मीन्स क्या है, ये इक्वल है साइन 2a किसके इक्वल है 2 साइन a के, कौन से एंगल पर, व्हेन इज ट्रू व्हेन a 0 डिग्री, व्हेन a एंगल, ये शायद मैंने रॉन्ग स्टेटमेंट लिख दी, ये 0 पर तो ट्रू होगा, ये नहीं लिखना आपको, ये तो सोल्व करना में, आप देख लेना अपनी स्टेटमेंट बुक से। तो अब देखिए यहाँ पर पहले 0 वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी साइन 2a, a की जगह कितना पुट करेंगे 0, साइन 2 इंटू 0 क्या होगा हमारा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री। ऐसे इधर पुट करेंगे राइट हैंड साइड, क्या हमारी राइट हैंड साइड है 2 साइन a की जगह क्या पुट कर देखेंगे पहले 0 डिग्री, साइन 0 क्या होता है 0, 2 इंटू 0 मिलकर ये भी कितना हो गया 0, मीन्स दोनों साइड क्या आ गई हमारी इक्वल, कितने डिग्री पर 0 डिग्री पर, तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा A। और किसी पर आप चेक करेंगे ऐसे ही, पहले 30 डिग्री यहाँ पुट करेंगे 60 हो जाएगा, 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और यहाँ पर आप 30 करेंगे तो 30 की 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट 1 हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे। ऐसे ही आपको चेक करके देखना, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट से हमारा सोल्व हो गया, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, बाकी चेक करने की वैसे जरूरत भी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कह रहा है कि 2 टेंजेंट 30 डिग्री माइनस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3 माइनस 1 टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 का क्या होगा स्क्वायर, ये ऊपर तो होगा न्यूमिनेटर में 2/√3, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 3। अब एलसीएम लेंगे, ऊपर तो सेम 2/√3 और नीचे हो जाएगा 3 एलसीएम 3 माइनस 1, तो न्यूमिनेटर तो रहेगा सेम 2/√3, और डिनोमिनेटर का क्या होगा रेसिप्रोकल, 3 नीचे ऊपर आएगा, और 3 में से 1 गया 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये इसे कैंसिल आउट करेंगे कितने टाइम्स जाएगा √3। मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था ना कि 3 को क्या लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3, ऐसे इस 3 को भी लिख दिया √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल आउट होकर कितना बच गया √3। अब देखिए √3 वैल्यू कितने पर होती है, हमें पता है जो कोस 60 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो गया सी, इसका क्या आंसर है सी, कौन सा आंसर होगा सी। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ईजी है, हमें क्या गिवन है 2 इक्वेशन, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और जो a प्लस बी की दोनों की वैल्यू है या तो 90 के इक्वल है या 90 से छोटी है, और 0 से तो क्या है बड़ी है, और एंगल a बड़ा आना चाहिए
एंगल ए क्या है बड़ा कौन से एंगल बी से, तो हमें एंगल ए और एंगल बी फाइंड आउट करना। तो क्या होगा देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3। हमें पता है टेंजेंट √3 कितने डिग्री पर होता है, टेंजेंट 60 डिग्री पर। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, या ये होगा यहाँ पर टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। आपको ऐसे कैंसिल नहीं करके दिखाना, डायरेक्ट लिखना है यहाँ पर, ऐसे इंप्लाइज का साइन लगा के ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन को लेंगे यहाँ से, टेंजेंट ए माइनस बी 1/√3 कितने पर होता है, 1/√3 कितने पर होता है, टेंजेंट 30 डिग्री पर। यहाँ से टेंजेंट ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई, टेंजेंट 30 डिग्री। अब देखिए ये 10 से 10 कैंसिल आउट नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिखना ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई, 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व। या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो या एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। तो देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, आपने 6th क्लास में सीखा था कैसे सोल्व करते हैं, इनको ऊपर नीचे लिखते हैं 30 डिग्री। एक प्लस है एक माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये कितना होगा 2a और ये कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी 90/2, कितना आ गया 45 डिग्री। जो a की वैल्यू है वो क्या हो गई 90/2 45 डिग्री। अब इसको या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या 2 में, तो मैंने पुट कर दिया पुट a 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू क्या 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, ये उधर जाकर क्या होगा माइनस, तो b की वैल्यू क्या आ गई 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो हमारा एंगल a की वैल्यू क्या ही है 45 डिग्री और b की वैल्यू क्या है 15 डिग्री। तो a बड़ा है किससे, b से, a किससे बड़ा है b से। ये हमारा क्या है राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स ट्रू एंड फॉल्स। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल्स पर चेक करेंगे। तो हम लेट कंसीडर करते हैं, लेट ए 60 डिग्री और बी 30 डिग्री, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, लेकिन आपको उनका सम 0 और 90 के बीच में ही रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है हमें लर्न है वो 0 से 90 तक की लर्न है, और हमारा जो है 10th क्लास में सिलेबस वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। इसलिए आपको इनका सम इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है। और आगे की वैल्यू के लिए आप क्लास 11th में 12th में आगे स्टडी करोगे। तो अब देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी, साइन ए प्लस बी, साइन ए की वैल्यू क्या है 60 और बी की वैल्यू क्या है 30। तो यहाँ से क्या होगा साइन 60 प्लस 30 मिलकर क्या होगा 90 डिग्री। और साइन 90 क्या होता है हमारे पास, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू तो आ गई 1। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ओ सॉरी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए की वैल्यू क्या है साइन 60 डिग्री और बी की वैल्यू हमने क्या जूम की है 30 डिग्री। साइन 60 क्या होता है √3/2 और 30 क्या होता है 1/2, दोनों को ऐड करेंगे 2 एलसीएम, ये कितना होगा √3 + 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास कितनी आई 1, राइट हैंड साइड हमारे पास कितनी आई √3 + 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए हमारा क्या होगा फॉल्स, क्या होगा फॉल्स। सभी वैल्यू के लिए हमारे पास, किसी वैल्यू के लिए हमारे पास ये इक्वल नहीं है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स जो सेकंड पार्ट है वो क्या पूछ रहा है हमें, ये ट्रू फॉल्स बताना। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू हमने पीछे लर्न की थी, क्या थी साइन थीटा, साइन 0 से शुरुआत होकर लास्ट कहाँ तक जा रहा है 1 तक, 0 1/2 1/√2 √3/2 मीन्स साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो आप चाहे तो ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं, साइन 0 पर कितना होता है 0, 30 पर कितना होता है 1/2, ऐसे ऐसे 90 पर कितना होता है 1, ऐसे लिख सकते हैं हम। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 मीन्स 0.5, साइन ऐसे 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2,
1/√2 किसके इक्वल होता है, √2 अपॉन 2। कैसे किया मैंने, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से नीचे, तो √2 मिलकर कितना हो गया 2, और ये √2 इंटू, अब जो √2 की वैल्यू होती है वह क्या होती है 1.41 अपॉन में 2, तो इसको डिवाइड करेंगे 0.7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे, और एक लास्ट लिख सकते हैं sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1। आप sin 60 की भी बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। sin 60 क्या होता है √3/2, √3 की वैल्यू क्या आती है 1.732 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 0.8 समथिंग आएगा। देखिए पहले sin 0 पर हमारी वैल्यू क्या आई 0, फिर 0.5, फिर क्या आई हमारी 0.7 समथिंग समथिंग, फिर क्या आई 0.8 समथिंग समथिंग, और फिर लास्ट में देखिए स्टूडेंट्स sin 0 पर क्या है 0, 30 पर 1/2 मीन्स 0.5, और 45 पर 0.7, ऐसे 0.8, और 90 पर कितनी क्या है कंप्लीट 1। तो हमने देखा जब थीटा इंक्रीज हो रहा है 0, उसके बाद 30, 45, तो वैल्यू भी क्या हो रही है हमारी इंक्रीज, तो ये हमारा क्या हो गया ट्रू, क्या हो गया ट्रू। आपको ये 1-2 एग्जाम्पल दे सकते हैं इनमें से। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब देखिए कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60 और कोस 90। कोस 0 क्या होता है हमारे पास 1, 30 क्या होता है हमारे पास √3/2, 45 क्या होता है 1/√2, 60 क्या होता है 1/2, और 90 क्या होता है 0। तो देखिए 1 की तो वैल्यू कंप्लीट 1, ये हमने सोल्व किया था 8 पॉइंट समथिंग, इसको सोल्व किया था 0.7 समथिंग, ये कितना था 0.5 है, और ये कितना है 0। तो देखिए थीटा इंक्रीज होने पर जो वैल्यू क्या हो रही है हमारी डिक्रीज हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स, क्या हो गया फॉल्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट या 3rd पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4th पार्ट है। 4th पार्ट में क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। हमसे पूछ रहा है कि सभी वैल्यू के लिए, तो सभी वैल्यू के लिए थोड़ी ना इक्वल होगा, हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं 30 डिग्री या 0 डिग्री, या आप कर सकते हैं 60 डिग्री या 90 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जो थीटा 45 डिग्री उस पर दोनों क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल। देखिए 30 पर क्या होता है साइन 30 कितना होता है 1/2, और कोस 30 हमारे पास कितना होता है √3/2। इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है। लेकिन 45 पर चेक करेंगे साइन 45 कितना होता है 1/√2, और कोस 45 यहाँ से कितना होता है 1/√2। यहाँ पर दोनों कैसे हैं इक्वल हैं। पर इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दी है कि सभी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यू, तो ऑल के लिए तो ये ट्रू नहीं है, सिर्फ किसके लिए ट्रू है 45 के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई फॉल्स, क्या हो गई फॉल्स। अब देखिए लास्ट पार्ट, कोट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए इज इक्वल टू 0। हमसे बोल रहा है कि अगर हम ए की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। ये हमें बताना कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए कोट ए किसके इक्वल होता है कोस ए अपॉन साइन ए। मैंने आपको बताया था कोट थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के, जो मैंने बेसिक पार्ट इंट्रोडक्शन बताया आपको। अब कोस 0 डिग्री नीचे साइन 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और साइन 0 क्या होता है नीचे 0। अब 0 से हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या आएगा नॉट डिफाइन। और क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है हमसे नॉट डिफाइन, इसलिए ये वैल्यू भी क्या हो गई हमारी ट्रू, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई ट्रू। देखिए स्टूडेंट्स जो हमारी 8.2 एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जो हमारे जो और स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकते या जिनको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, उन सभी के पास आपको अपने सभी ने वीडियो शेयर करनी है। थैंक यू।